Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. This is episode 177 of Little Fixes podcast, and this is going to be a solo episode. I will talk about a lot of things which I like, which I enjoy, some of my favorites so to say. पर मैं ऐसा एपिसोड क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, जो हमें कुछ नए तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ें करने के लिए प्रेरित करते हैं. पर इस बार मैंने सोचा कि साल ख़त्म होने वाला है, कुछ हल्का फुल्का भी आना चाहिए. फिर मैंने बहुत सोचा एंड आई थॉट कि चलो फेवरेट्स लोग करते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे. मेरा मीडियम पॉडकास्ट है तो आई विल डू इट ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. तो इस एपिसोड में मैं बात करूंगी अपनी फेवरेट बुक्स की, पॉडकास्ट की. नॉट माई पॉडकास्ट, माई फेवरेट पॉडकास्ट, मेरी फेवरेट स्किन केयर, फेवरेट फैशन ब्रांड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. And yes, all of this is going to be unsponsored. I just wanted to share some of the things which I like, and maybe you will also find something which will become your favorite. So before I start about this favorite thing, I want to talk a little about the hustle culture. Okay, so we are millennials, and when we were young, we had a very different world. हमारे पेरेंट्स उससे भी एक बहुत ही अलग दुनिया में बड़े हुए थे, तो हमें बचपन से ही मेहनत करना सिखाया गया और बहुत ज़्यादा मेहनत करना सिखाया गया है, लाइक किल योरसेल्फ वाली मेहनत, राइट. तो इसमें क्या होता है कि हमारी बाउंड्रीज बहुत वीक हैं, एंड एज वी ग्रू अप वी रियलाइज्ड, और अब जो आगे आने वाली जनरेशन है उनकी बाउंड्रीज अच्छी हैं, एंड आई थिंक उसमें हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हम उनको बताएं या फिर वो हमें देख कर समझ जाएं, चाहे वो हमारे बच्चे हों या फिर जेनजी हों. हसल कल्चर इज़ नॉट गुड, आई अंडरस्टैंड, पर मेरा एक थोड़ा सा इसमें कैविएट भी है. मुझे लगता है कि हसल कल्चर अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी हसल करने की ज़रूरत होती है. एंड आई नो सम पीपल विल अग्री विद मी, एंड आई ऑलरेडी नो अ फ्यू पीपल हु अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा हसल करते रहो, मेहनत करते रहो, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने काम में जुट जाओ, लेकिन कभी कभी ज़रूरत होती है. तो अगर आप उस वक्त भी नहीं करोगे तो फिर आई थिंक डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा. जब ज़रूरत है तब प्लीज़ हसल करो, उसको हमेशा विलेनाइज मत करो. हसल करते रहना हमेशा ट्रॉमा रिस्पॉन्स नहीं होता है, हमें उसकी ज़रूरत भी हो सकती है. चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ज़रूरत होती है मेहनत करने की, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो इट्स ओके. हाँ, इसकी आदत मत डालो, बट हसल व्हेन यू नीड टू. यू डोंट हैव टू थिंक कि अरे ये गलत है. इट्स करेक्ट व्हेन यू आर इन दैट सीजन ऑफ योर लाइफ. ओके, तो इस बारे में मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू शेयर माई ओपिनियन ऑन दिस. तो फाइनली इट इज़ आउट ऑफ द वे, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फेवरेट्स. Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is Maitri, a social media professional, a wife and a mother. Marriage is one of the biggest steps we take. And on this podcast, we discuss finding ourselves after happily ever after. थोड़े ideas, थोड़े rants और बहुत सारा food for thought. Join me and my guests because we get you. तो favorites में क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी फेवरेट स्किन केयर शेयर करती हूँ. द फैक्ट इज़ कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कर रही हूँ एंड आई डू नॉट हैव फेवरेट्स, क्योंकि वो सारी चीज़ें मिलके मेरी स्किन पे काम कर रही हैं. तो मैंने क्या किया कि मैंने उन सारी चीज़ों को इस एपिसोड में इंक्लूड करने का सोचा है. बेसिकली इट्स काइंड ऑफ माई स्किन केयर रूटीन बट इन शॉर्ट, और जो भी प्रोडक्ट जिस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. बट बिफोर लिसनिंग टू दिस डू रिमेंबर कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रूटीन आपके लिए भी वर्क करे. अगर मेरे लिए वर्क किया है, और ये रूटीन मैंने अपने आप नहीं बनाया है, मैं यूट्यूब पे निपुन कपूर को फॉलो करती हूँ जो रूटीन के लिए सजेशन देती हैं. फिर उनको सुन के मैंने थोड़ा रिसर्च करके फिर ये रूटीन फाइनलाइज किया है. ओके, तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्किन केयर रूटीन, चेंज योर स्किन केयर रूटीन इन एनी वे, तो डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड ओनली देन बाय समथिंग एंड ओनली देन अप्लाई समथिंग ऑन योर स्किन. तो शुरू करते हैं मेरे AM रूटीन से. AM रूटीन यानी कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. तो मॉर्निंग में अगर मेरा जिम नहीं होता है तो मैं अपना फेस सिर्फ पानी से धोती हूँ, क्योंकि मैं रात में ऑलरेडी फेस वॉश कर चुकी हूँ. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ वो है दी ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड प्लस कॉपर पेप्टाइड 1% सेरम. Now it is supposed to help with the anti-aging.
I mean, I am also a customer of this ageist industry. Because it is working well for my skin, so I have been using it. This currently I am on my second bottle. उसको लगाने के बाद मैं अपने फेस पे लगाती हूँ नायासिनामाइड. नायासिनामाइड 10% है और ये है मिनिमलिस्ट का. तो ये जो कॉम्बिनेशन है कॉपर पेप्टाइड और नायासिनामाइड का, इट इज़ सपोज टू बी गुड फॉर योर स्किन. के बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र. और आई कीप चेंजिंग माई मॉइस्चराइजर्स मोस्टली, बट देर आर 2 मॉइस्चराइजर्स विच आई रियली लाइक. वन इज़ सिंपल एंड द अदर इज़ डॉट एंड की. तो सिंपल वाला जो है वो जार में आता है, इट इज़ अ वेरी लाइट जेल क्रेम मॉइस्चराइजर विच. और डॉट एंड की का एक आता है राइस वाटर जेल करके, वो आई यूज़. तो उन दोनों में से जो भी मेरा जिस टाइम मन होता है मैं वो खरीद लेती हूँ और उसको यूज़ कर लेती हूँ. तो मॉर्निंग में मैं मे बी हफ्ते में 4 बार ये फॉलो करती हूँ. बाकी टाइम आई जस्ट अप्लाई अ सिंपल मॉइस्चराइजर. एंड इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट यू अप्लाई अ सनस्क्रीन. बट सिंस मूविंग टू बैंगलोर, मैंने अपने घर पे जब मैं होती हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ. इट्स वेरी रेयर दैट आई अप्लाई सनस्क्रीन व्हेन इंडोर्स, क्योंकि धूप है नहीं, मेरे आती नहीं, और मैं इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं ले सकती कि मुझे हर वक्त सनस्क्रीन लगा के रहना है. कहा जाता है कि घर के अंदर भी यूवी रेज, ये रेज वो रेज होती हैं, बट इतना नहीं मुझे लगता है कि इट इज़ अ बिट टू मच. तो आई डू नॉट अप्लाई सनस्क्रीन इफ़ आई एम इंडोर्स. और PM रूटीन यानी कि नाइट स्किन केयर रूटीन की बात करें तो मैं फॉलो करती हूँ हर मेथड, HER, जो अगेन निपुण कपूर का सजेस्ट किया हुआ है. हर मतलब हाइड्रेट, E मतलब एक्सफोलिएट, R मतलब रेटिनॉल. तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपकी जिस नाइट से आप स्किन केयर स्टार्ट कर रहे हो उस नाइट पे आपको अपनी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट करना है. नेक्स्ट वाली नाइट को आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है. तो एक्सफोलिएट करने के लिए यू आर सपोज टू यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड, एंड आई यूज़ 7% ग्लाइकोलिक एसिड वाला टोनर. जो अभी था मेरे पास मैं वही यूज़ कर रही हूँ, मैंने कुछ अलग से नहीं खरीदा है. बट मे बी आई विल बाय अ प्रॉपर ग्लाइकोलिक एसिड जब ये ख़त्म हो जाएगा. तो मेरे पास जो टोनर है वो COSRX का है. इट इज़ AHA7 वाइट हेड पावर लिक्विड. तो इसको मैं यूज़ करती हूँ E वाली नाइट पे यानी कि एक्सफोलिएट वाली नाइट पे, और उसके ऊपर से लगाती हूँ अपना 10% नायासिनामाइड जो मैं दिन में भी यूज़ करती हूँ. आफ्टर दैट आई अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र. ये हो गया HE, हाइड्रेट हो गया, एक्सफोलिएट हो गया. अब अगर बात करें रेटिनॉल की, तो रेटिनॉल मैं करेंटली लगा रही हूँ ऑर्डिनरी का ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड 2% इमल्शन. तो इससे पहले मैं और काफ़ी ज़्यादा माइल्ड रेटिनॉल यूज़ कर रही थी. अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और बिकॉज माई स्किन इज़ बिहेविंग वेल इवन आफ्टर यूजिंग इट, आई विल स्विच टू अ स्ट्रॉन्गर रेटिनॉल फॉर द नेक्स्ट टाइम. रेटिनॉल या रेटिनैल करके इसका कुछ आता है जो इससे बेटर माना जाता है. आई हैव टू डू माई रिसर्च ऑन दैट एंड मे बी आई विल स्विच टू दैट. तो जिस रात में मैं रेटिनॉल लगाती हूँ उस रात में मैं उसको फॉलो अप करती हूँ मल्टीपेप्टाइड्स से. 10% मल्टीपेप्टाइड्स बाय मिनिमलिस्ट. अगेन ये दोनों लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया. मॉइस्चराइज़र मैंने आपको बता ही दिया है, मैं मोस्टली उन्हीं दोनों में से कोई एक यूज़ करती हूँ. देन फाइनली बात अगर करें आई केयर की, तो आई केयर में मैं या तो ऑर्डिनरी का कैफीन सोल्यूशन यूज़ करती हूँ अपने आइज़ के अराउंड, या फिर वर्स्ट करके एक ब्रांड है VERSED, उनकी आई क्रीम आती है रेटिनॉल वाली, वो यूज़ करती हूँ. आई कांट बिलीव कि मेरा स्किन केयर रूटीन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है. मेरे लिए ये कॉम्प्लिकेटेड है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू मैनी स्टेप्स, और देयर आर पीपल हु बेयरली अप्लाई इवन मॉइस्चराइजर. तो भाई आपके लिए जो वर्क करता है वो करो. अब मेरी इसको करने की आदत पड़ गई है तो मैं ये कर रही हूँ. जयपुर में मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे या तो बहुत गर्मी होती थी या सर्दी होती थी, तो मन नहीं होता था कुछ करने. यहाँ पे तो वेदर इज़ मॉडरेट मोस्टली, तो स्किन केयर करने का आपका मन होता है, मुँह धोने का मन होता है. एंड जब आप स्किन केयर लगा लेते हो तो आपके उसके बाद पसीना नहीं आता है, तो यू एन्जॉय योर स्किन केयर. एंड दैट्स वाई आई हैव बिन कंसिस्टेंट सिंस लास्ट 2 years. और वो दिख रहा है, वो अंतर मेरी स्किन पे मुझे दिख रहा है. जो स्पॉट्स थे वो कम हो गए हैं, थोड़ी सी इवन टोन हो गई है, और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि यू डू नॉट लुक 38. आई कांट एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब एज आती है तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता. बट या आई एम यूजिंग दैम एंड आई एम एन्जॉइंग दैम. You also want to follow proper skincare routine? Go ahead, do it if you enjoy it. और ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन नहीं होता है ये सब करने का तो. ओके. स्किन केयर के बाद अगर मैं बात करूँ अपने फेवरेट फैशन ब्रांड्स की. सी आई लाइक फैशन. आई वॉन्टेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर व्हेन आई वॉज अ टीनेजर. कभी इस फील्ड में कुछ किया नहीं, बट आई लाइक रीडिंग फैशन मैगजीन्स, आई लाइक रीडिंग अबाउट फैशन, आई लाइक फॉलोइंग फैशन रिलेटेड थिंग्स.
उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे जो अच्छा लग जाता है मैं वो खरीद लेती हूँ. और आई मोस्टली लाइक पेस्टल्स, वाइट्स. या मुझे ऐसी लाइट कलर्स पसंद है मोस्टली. आई डू बाय प्रिंट्स एंड ब्राइट कलर्स, बट मोस्टली लाइट कलर सॉलिड्स मैं पहनती हूँ. और उसके लिए आई यूज़ टू शॉप अ लॉट फ्रॉम M&S, यानी कि मार्क्स एंड स्पेंसर. पर बैंगलोर आने के बाद मार्क्स एंड स्पेंसर मेरे घर से दूर हो गया, तो अब मैं H&M से ज़्यादा शॉपिंग करने लगी हूँ. एंड H&M इज़ चीपर, मच चीपर. एंड सीरियसली मार्क्स एंड स्पेंसर अभी भी मैंने देखा उनके स्टोर पे जाके, द क्वालिटी हैज़ गॉन रियली डाउन. देखने में, फील करने में, मटेरियल्स, मतलब सब कुछ. आई कुड नॉट बिलीव व्हेन आई एंटर्ड मार्क्स एंड स्पेंसर. मुझे लगा कि मैं कौन से स्टोर में आ गई हूँ, कौन सी जगह है ये जहाँ पे इतने ऐसी क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं. एंड देयर प्राइसेस, दे हैव गॉन अप. Quality has come down. I mean, it doesn't make any sense. I do buy once in a while from them now. I have mostly switched to shopping from H&M and also from Cotton World. Okay, so Cotton World is like a hidden gem. I don't see it a lot on social media. But अगर मैं एक बार Cotton World के स्टोर में जाती हूँ तो I think मैं कभी भी खाली हाथ बाहर नहीं आई हूँ. चाहे मैं कैजुअली स्ट्रॉल कर रही हूँ, विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, बट अगर Cotton World में चले गए तो आप कुछ लेकर तो आ ही जाओगे. Their fabrics are good. It's not all cotton all the time, but they do have good quality fabric. Cotton भी है, linen भी है, mixed भी है, synthetic भी है, सब है उनके पास. Their colors and cuts are mostly very classic and they work for me. उनकी sizing मेरे लिए work करती है और they look good on me. तो I buy a lot from Cotton World. And besides these two brands, मैं एक और ब्रांड से शॉपिंग करती हूँ विच इज़ Levi's. नाउ Levi's से मैं सिर्फ जीन्स खरीदती हूँ. वो फिट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जीन्स जो है उनके पैटर्न्स H&M में बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत लंबे होते हैं, तो फिर उसको ऑल्टर कराओ ये सब. Levi's में दे हैव नेल्ड दी एवरेज इंडियन हाइट में भी. आई एम अराउंड 5'4", तो मेरे बिल्कुल सही उसकी लेंथ आती है. दे ऑल्सो फिट वेरी नाइसली. तो आई प्रेफर टू बाय माई डेनिम्स फ्रॉम Levi's. तो स्किन केयर हो गया, फैशन फेवरेट्स हो गए, और अब आते हैं थोड़ी सी सीरियस चीज़ों की तरफ, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सब्सटेंस हमें लगता है, और वो है पॉडकास्ट. भाई, एक पॉडकास्टर हो तो आप ज़रूर पॉडकास्ट से प्यार करते होंगे, राइट? मुझे पॉडकास्ट के मीडियम से बहुत ज़्यादा प्यार है, और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अ पॉडकास्ट. पॉडकास्ट मुझे डिस्कवर किए हुए आई थिंक 6-7 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मेरी पॉडकास्ट भी 5 साल की हो रही है. तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मीडियम को डिस्कवर करने के बाद मैंने अपनी लॉन्च कर दी. एंड आई लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट, नॉट वॉचिंग देम. आई जस्ट कैन नॉट डू दिस वॉचिंग पॉडकास्ट बिजनेस, तो आई डू नॉट वॉच देम. आई लिसन टू देम एंड आई लव एप्पल पॉडकास्ट ऐप. और उसमें जो मेरी फेवरेट पॉडकास्ट हैं, वैसे तो मुझे बहुत सारी पॉडकास्ट अच्छी लगती है, लेकिन कुछ होती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनका मैं ऑलमोस्ट हर एपिसोड सुनती हूँ. तो उसकी अगर बात करें तो जो पहली पॉडकास्ट है, जो आई थिंक 6-7 साल से मेरी फेवरेट है, उसका नाम है हिडन ब्रेन. नाउ दिस इज़ अ सोशल साइकोलॉजी पॉडकास्ट होस्टेड बाय शंकर वेदांतम. तो अगर आपको सोशल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, ह्यूमंस कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अनकवर एंड देयर आर ऑल्सो टिप्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर इंटरैक्शंस. तो दिस इज़ वन वेरी गुड पॉडकास्ट. अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सुनिए. दूसरी पॉडकास्ट विच आई हैव डिस्कवर्ड दिस ईयर इटसेल्फ इज़ गुड लाइफ प्रोजेक्ट बाय जॉनथन फील्ड्स. इसमें आपकी लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में बात होती है, और इट इज़ ऑल्सो अ पर्सनल ग्रोथ पॉडकास्ट. मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं इस पर, तो इसको सुनिए अगर आपको ऐसे कॉन्वर्सेशन सुनना अच्छा लगता है, कुछ टेक अवेज भी चाहिए. एंड थर्ड इज़ सेकेंड लाइफ पॉडकास्ट. नाउ सेकेंड लाइफ इज़ अ पॉडकास्ट विच हैज़ 2 डिफरेंट फॉर्म्स. एक में तो सेकेंड लाइफ में ये बात करती हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने एक करियर से स्विच करके एक दूसरा करियर स्टार्ट कर दिया है, तो वो उनकी सेकेंड लाइफ बन गया है, उसके बारे में है. और साथ ही इसमें फैशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी बात होती है, जो हु व्हाट वेयर नाम से आता है. लाइक एक ही पॉडकास्ट में 2 डिफरेंट तरीके के एपिसोड्स आते हैं. एंड दिस पॉडकास्ट इज होस्टेड बाय हिलरी कर. तो हु व्हाट वेयर बाय हिलरी कर मैं पहले भी फॉलो करती थी, उनका जो ब्लॉग था, और जब उनकी पॉडकास्ट के बारे में मुझे पता चला तो मैं वो भी सुनने लगी. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, वेरी फन. अगर आपको एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, कैसे उन्होंने चीज़ें, पहला करियर किया, दूसरा करियर किया, क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या उनकी लर्निंग्स रही, बहुत मज़ेदार है, आप इसको सुन सकते हैं. पॉडकास्ट के बाद बात आती है मेरी फेवरेट चीज़ों की जो है बुक्स.
बुक्स में अगर बात करें तो मैंने इतना ज़्यादा सेल्फ हेल्प रीड किया हुआ है कि मैं परेशान हो गई थी. आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ मोस्ट ऑफ इट इन माई लाइफ. और मुझे ना फिर धीरे धीरे पढ़ना भी एक काम जैसा लगने लगा था. लास्ट ईयर आई डिसाइडेड कि मैं फ़िक्शन फिर से ज़्यादा पढ़ूंगी एंड आई हैव बीन एट इट. तो मैं ज़्यादा फिक्शन पढ़ रही हूँ और सेल्फ हेल्प कम पढ़ रही हूँ. मुझे अब सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है. सो अगर अपनी फेवरेट बुक्स की बात करूँ तो जो पहली बुक मैं आपको बताना चाहती हूँ वो नॉन फिक्शन है. इस बुक का नाम है द लॉन्ग गेम एंड इट इज़ रिटन बाय डोरी क्लार्क. तो ये बुक इस बारे में है कि हम कैसे हमेशा जो एक के बाद एक आने वाली चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो डे टू डे चीज़ें चल रही हैं, उसको हम करते रहते हैं और कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं. और अगर सोचते भी हैं तो हमें लगता है हमारे पास इस पे वर्क करने का टाइम नहीं है. अगर टाइम है तो हमें लगता है कि क्या करें. तो इन सारी चीज़ों को ये बुक एड्रेस करती है और आपको सजेशंस देती है कि आप कैसे अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कैसे उस पर वर्क कर सकते हो और कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो. तो इट्स अ वेरी गुड बुक. और अगर आपको भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखने में इंटरेस्ट है तो डू चेक दिस आउट. अब बात करते हैं मेरी फेवरेट फिक्शन बुक्स की. तो मैं सिर्फ 2024 की बुक्स की बात कर रही हूँ और उसमें भी मैं बहुत सारी बुक्स नहीं डालना चाहती थी. इस बार मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं वैसे. तो जो पहली फिक्शन बुक है इट इज़ कॉल्ड द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हेग. अब ये है तो फिक्शन बट ये सेल्फ हेल्प भी है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल बुक. जो कहते हैं ना वार्म हग वाली बुक, ये वैसी बुक है. पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं वही बेस्ट है. राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो फीलिंग आपको इस बुक को पढ़ने पर आएगी. अगर आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप राइट प्लेस राइट टाइम पे हो तो भी ये बुक ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा. फिर जो नेक्स्ट बुक मुझे इस साल बहुत अच्छी लगी वो है क्लियोपैट्रा एंड फ्रैंकेनस्टाइन बाय कोको मेलर्स. अब ये बुक रिलेशनशिप्स के बारे में है. ऐसे सुनने पे लगता है कि लव स्टोरी होगी. लव है, यस, फ्रेंडशिप है और भी बहुत सारी लेयर्स है इसमें. तो इसको ज़रूर पढ़ना. अगर आपको थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा रोमांस भी चाहिए, थोड़ा ह्यूमंस को देखना है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना. और लास्ट में जो बुक मुझे इस साल बहुत अच्छी लगी उसका नाम है शाकचुन्नी. शाकचुन्नी इज़ रिटन बाय अर्नब रे. अब ये एक हॉरर स्टोरी है और मैंने जब इस बुक को पढ़ना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बुक से, मुझे नहीं पता है. लेकिन जब मैं इसको पढ़ती गई तो इट इज़ अनपुट डाउनेबल. मज़ा आ गया. आपको डर भी लगेगा पढ़ के, लेकिन इस बुक में ना अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन वुमेन की क्या सिचुएशन थी उसके बारे में है. ये बुक जो है फेमिनिस्ट भी है. तो आई थिंक यू शुड रीड दिस वन एंड दिस वन वॉज रिकमेंडेड बाय आस्था अत्रे. Astha Atre is the editor of Sunday Midday and she recommends amazing books on her Instagram page. तो अगर आपको और बुक recommendations चाहिए तो ज़रूर उनका Instagram पेज देखिएगा और शाकचुन्नी को ज़रूर पढ़िएगा. वैसे आस्था मेरी पॉडकास्ट पे गेस्ट भी रह चुकी है. ओके, और अभी करेंटली मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ? तो जस्ट टुडे आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ न्यू बुक. टुडे इज़ 21 November. I have started reading this book called The New Couple in 5B. It is written by Lisa Unger. अभी मैंने शुरू की है तो मुझे पता नहीं है इसमें क्या है. मैंने आई थिंक 2 चैप्टर्स पढ़े हैं. तो अगर आपको सस्पेंस पसंद है, थोड़ा सा थ्रिल पसंद है, तो यू कैन चेक दिस बुक आउट. एंड दिस बुक वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय आस्था ऑन हर इंस्टाग्राम पेज. आई थिंक मैंने 2-3 दिन पहले ही उनका वीडियो देखा था और बिकॉज आई लव दिस जॉनरा आई गॉट दिस बुक. तो अगर आपको भी एगाथा क्रिस्टी टाइप बुक्स पसंद है तो आप इन ऑथर को भी चेकआउट कर सकते हो. तो ये हो गई मेरी फेवरेट बुक्स. तो काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं और ये एपिसोड मेरे लिए बहुत डिफरेंट रहा है क्योंकि मैंने अभी तक शायद अपने फेवरेट्स के बारे में इतनी डिटेल में कभी भी बात नहीं की है लिटिल फिक्सेस पे. तो आज मैंने शेयर किए अपने व्यूज़ हसल कल्चर के बारे में और मैंने आपको बताया अपना स्किन केयर रूटीन और बताए अपने फेवरेट फैशन ब्रांड्स, अपनी फेवरेट बुक्स एंड पॉडकास्ट. और एंड में मैं आपको बताना चाहती हूँ अपना फेवरेट कोट. और एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ डिफरेंट कोट्स हैव स्पोकन टू मी. बट ये जो कोट है जो मेरा फेवरेट है ये मेरी लाइफ में इसी साल आया है और जब से ये आया है इट हैज़ चेंज्ड माई थिंकिंग. और एटलीस्ट जब मुझे कुछ भी कन्फ्यूजन फील होता है आई थिंक अबाउट इट. तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कोट बता देती हूँ. बट डू रिमेंबर इट्स नॉट अ वर्बैटिम कोट क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली इसको किन वर्ड्स में बोला गया है. मैंने इसको कहाँ सुना था या कहाँ पढ़ा था मुझे कुछ भी याद नहीं है. इट हैज़ जस्ट स्टेड विद मी. तो ये मेरे वर्ड्स में ही है. Do not let your short-term feelings get in the way of your long-term goals. तो हो सकता है मैंने लिटिल फिक्सेस पे आपके साथ ये पहले भी शेयर किया हो,
लेकिन दिस इज़ समथिंग विच आई कीप शेयरिंग अगेन एंड अगेन. जब भी मुझसे कोई चीज़ पूछता है कि ये करने का मन नहीं हो रहा है, कैसे करें, आप पॉडकास्ट कैसे करते रहते हो, या मेरी डॉटर है उसको कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, उसका कोई चीज़ करने का मन नहीं होता है, तो मैं उसको यही कोट बताती हूँ. आई रियली बिलीव इन इट. मुझे भी यही लगता है कि अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट हैं तो शॉर्ट टर्म फीलिंग्स पे अटक मत जाओ ये सोच के कि आज करने का मन नहीं हो रहा है. एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट इट ऑल्सो कनेक्ट्स विद हसलिंग. तो अगर आपका आज काम करने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, मत कीजिए. कल नहीं हो रहा है, मे बी टेक अनदर डे ऑफ, बट उसके बाद करो. क्योंकि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो आपको चाहिए, वो इसीलिए आपने बनाए हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स देम, दे मैटर टू यू. तो अगर आप अपने छोटे छोटे टाइम की फीलिंग को लेकर आज मैं सैड हूँ, आज मैं टायर्ड हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए मैं काम नहीं करूँगी, आई मीन ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं कहीं किसी ना किसी लेवल पे. तो 1-2 दिन समझ में आता है, बट अगर कोई डीपर इशू है हम उस चीज़ को यहाँ पे नहीं ला रहे हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रेगुलर डे टू डे लाइफ. तो उसमें आप अपनी शॉर्ट टर्म फीलिंग्स को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के रास्ते में प्लीज़ मत आने दीजिए, नहीं तो यू विल रियली रिग्रेट इट लेटर. आपको बाद में लगेगा कि काश मैंने उस चीज़ पे काम कर लिया होता, काश मैंने ये चीज़ बिल्ड कर दी होती, काश मैंने पहले शुरू कर दिया होता. तो रिग्रेट क्यों लाना है? कीप योर शॉर्ट टर्म फीलिंग्स असाइड फॉर सम टाइम एंड कीप वर्किंग ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल्स. बट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. सब चीज़ें करते रहते हैं लेकिन अपनी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ हो. तो उसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद अपनी लाइफ की और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिए और उसके बाद अपने गोल्स को पूरा करते रहिए. तो फन भी हो गया, थोड़ा सा ज्ञान भी हो गया. अब ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूबल लगा तो यू नो व्हाट टू डू. इफ यू एंजॉयड इट, योर फ्रेंड्स माइट ऑल्सो एंजॉयड इट. सिंपली शेयर द लिंक विद देम. आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, सिंपल SMS पे ये लिंक उन्हें भेज सकते हो. आप मुझे इंस्टाग्राम पे शाउट आउट भी दे सकते हो @LittleFixes Podcast पे. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय. When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.